त्योहारों का सीजन आने से पहले देश में चीनी की कीमतें बेलगाम हो गई है। पिछले एक महीने में चीनी की कीमत खुदरा बाजार में 48.18 रुपये से बढ़कर 65 रुपये प्रति किलो हो गई है, यानी 1 किलो पर लगभग 17 रुपयों की बढ़ोतरी। यही नहीं, खुदरा बाजार में कुछ जगहों पर तो यह 70 रुपये प्रति किलो भाव बिक रही है। इसे चिंतित सरकार कीमतों पर नियंत्रण के लिए 3 स्तरों पर काम कर रही है। बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए आयात का सहारा लिया जा रहा है, तो जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक सीमा लगाने के साथ निगरानी बढ़ा दी गई है। घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए नए गन्ने शस्त्र में जल्द पेराई शुरू करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मकसद है कि नई फसल आने तक बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहे और कीमतों पर दबाव कम हो। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने चीनी मूल्य में तेजी के लिए इथेनॉल नीति को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया। यह भी कहा गया कि अक्टूबर में पेराई शुरू होने तक घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। हालांकि कीमतों में तेज वृद्धि स्टॉक में कमी की ओर इशारा करती है। सरकार ने चीनी की कीमतों में तेजी से पिछले कुछ चीनी मिलों और कारोबारियों की जगमाखोरी और सट्टेबाजी की आशंका जताई है। इसे रोकने के लिए 30 नवंबर तक कारोबारियों के लिए 4000 टन की स्टॉप सीमा लागू की गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ता भी अपनी 15 दिन की खपत से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र और राज्यों की संयुक्त टीमों चीनी मिलों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन करेगी। बाजार में तत्काल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 10 लाख टन चीनी का शुल्क मूल्य आयात किया गया है। अगस्त से नवंबर के बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों में के कारण मांग बढ़ती है। दूसरी ओर नई पेराई अक्टूबर से शुरू होगी। ऐसे में अगले 1.5-2 महीने बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में प्रतिवर्ष औसत 320 से 340 लाख टन चीनी बचती है, जबकि घरेलू जरूरत 280 से 290 लाख टन है। इस तरह 40-50 टन का स्टॉक रहता है, जो बाजार को सुरक्षा देता है। इस बार उत्पाद घटने से स्टॉक पर भी असर पड़ा है। मौजूदा चीनी शस्त्र में उत्पाद का प्रारंभिक अनुमान करीब 343 टन था, जो घटकर 306 टन आ गया है, यानी अनुमान से करीब 37 टन कम था। इसी प्रमुख वजह गन्ने में रेड राट और टॉप विरोध रोग बताया गया है। साथ ही अत्यधिक बारिश से जलभराव के कारण गन्ना उत्पाद में भी कमी का इसका बड़ा कारण है। वैश्विक बाजार में भी चीनी की उपलब्धता तंग है। 2026 से 2027 में दुनिया में करीब 33 लाख टन चीनी की कमी का अनुसार है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत 30 जून के $474 प्रति टन से बढ़कर 20 अगस्त को $552 हो गया है। 2 महीने में कम से कम यह 16% से अधिक की वृद्धि हुई है। इससे आयात भी सस्ता विकल्प नहीं रह गया। बावजूद घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी का शुल्क मुक्त आयात किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।